हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसीलिए प्लीज़ पूरी सुने। सोमी नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में पहुंची, तभी अचानक उसके देवर अभी ने उसका रास्ता रोक लिया। मैंने बोल दिया न, मैं नहीं दूंगी। अभी उदास होते हुए बोला, कम से कम एक बार दिखा तो दो, मैं आज तक नहीं देखा, देखने का बड़ा मन कर रहा है। नादानी से उसकी दोस्ती जी का जंजाल बन गई थी। सोमी ने अपना सर पीट लिया, कहने लगी, इसकी क्या गारंटी कि देखने के बाद तुम ऐसे ही छोड़ दोगे। हाय रब्बा, ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। अभी की बात सुनकर सोमी जोर जोर से हंसने लगी। बेवकूफ़, अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, शादी के लिए बड़े हो जाओ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, देवर आज भाभी की क्लास ले रहा था। अभी की उत्सुकता इतनी बढ़ गई हुई थी कि सोमी को बार बार बोल रहा था, अच्छा एक बात बताओ देवर जी, सच बोलना, अभी तूने आज तक कोई लड़की नहीं देखी क्या? मेरा मतलब है कुछ तो देखा होगा। अभी बोला आज पहली बार दर्शन करूँगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। सोमी के लिए लॉकडाउन जी का जंजाल बन गया था। वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती थी। स्कूल बंद क्या हुआ, वे बेरोजगार होकर घर पर बैठ गई थी। घर में बूढ़े माँ बाप और एक सौतेला नशेड़ी देवर था, और सोमी के पति का कुछ टाइम पहले ही डेथ हो गई थी। पैसों के साथ साथ घर का राशन पानी भी खत्म हो गया था। घर की खिड़की पर खड़ी बाहर सुनसान गलियों को देख रही थी। इंसान तो इंसान, जानवर तक नहीं दिखाई दे रहे थे। शमशानों की बस्तियां आवाज़ वहाँ पर खूब भीड़ लगती थी। मौत ने चारों तरफ तांडव मचा रखा था। इंसान इंसान से डरने लगा था। सोमी बुरी तरह से टूट चुकी थी। जवानी की भूख को सहन करने वाली आज पेट की भूख के आगे हार गई थी, जिसे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वे देवर के कमरे की तरफ जाने लगी। अपनों से मांगने में कौन सी शर्म। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर देवर जी के कमरे में देखा, वे नशे में धुंध पड़ा हुआ था। अब इस नकारे को कैसे उठाऊं? अभी उठो। और सोमी ने कई बार आवाज़ लगाई, तो ऐसे नहीं उठेगा। भाभी को गुस्सा आ गया था। उसने बाल्टी भर पानी उस पर डाल दिया। वे एकदम से उठ गया था। अपने पास सोमी को देखकर उठा। ये कोई तरीका है उठाने का? सारा नशा उतार दिया। मैंने आपको कई बार मना किया है ना कि मेरे कमरे में मत आया करो। अभी गुस्सा दिखाते हुए बोला, जब भूख लगेगी मैं खुद आकर खाना खा लूँगा। सोमी कहने लगी, खाना तब खाओगे ना जब घर में राशन होगा। सारे बर्तन खाली पड़े हैं, घर में एक भी दाना खाने को नहीं है जो तुझे पकाकर खिला सकूं। न मुझे कुछ पैसे दे ताकि मैं बाजार जाकर सामान ला सकूं। अभी मुस्कुराकर बोला, रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन सामान कहाँ मिलेगा? सारी दुकानें तो बंद है। सवेरे सिर्फ 1 घंटे के लिए खुली थी, अब तो कल ही कुछ हो सकता है। सोमी उदास होकर अभी की चारपाई पर ही बैठ गई। अभी तू ही कुछ करना, मुझे तो भूख सहन करने की आदत है, लेकिन माँ बापूजी को भूख नहीं देख सकती। मुझे यकीन है तू तो कुछ भी कर सकता है, तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। सोमी अभी को मस्का मारने लगी, तेरे सारे कमरे की सफाई भी कर दूंगी। ये लो, उसने अभी को टोरिया देते हुए कहा, मैंने तेरे सारे कपड़े गीले कर दिए ना, इनको बदल कर दूसरे पहन ले। अभी आज अपनी भाभी के सारे दुख भुलाकर उसको खुश करने वाला था। सबकी खुशी का ख्याल रखने वाली सोमी के मुरझाए हुए चेहरे को फूल की तरह खिला हुआ देखना चाहता था। अभी मुस्कुराते हुए सोमी के बेहद नज़दीक पहुंच गया। सोमी कुछ समझ नहीं पाई कि अभी आखिर चाहता क्या है। वे कुछ कह पाती उससे पहले अभी ने कहा, मेरे कपड़े आपने गीले किए हैं, इसलिए अब आपको ही बदलने पड़ेंगे। यही आपकी सज़ा है, फिर मैं सामान लाकर दूंगा। सोमी समझ नहीं सकी कि आखिर देवर जी ऐसा क्यों चाहता है। वे इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद समझ नहीं पाई कि देवर जी की आंखों में वे खटकने लगी है। लॉकडाउन से पहले जो शहर की खूबसूरत लड़कियों को देखकर वे खुश होता था, आज अभी अपनी खूबसूरत भाभी को देखकर न जाने क्या क्या सोच रहा था। उस पर सोमी ने ये बेवकूफ़ी कर बैठी कि कपड़े बदलने की ये छोटी सी सज़ा उसे मंजूर कर ली। उसको क्या पता था
कि पेट की भूख से भी खतरनाक जिस्म की भूख होती है, जिसे एक बार लग जाए कभी नहीं मिटती। सोमी के हाथ आज पहली बार छू रहे थे। उसने अभी की शर्ट बनियान क्या निकाले, सारे शरीर के रेंगटे खड़े हो गए थे। अभी का शरीर वज्र की तरह जटिला और मजबूत था। सोमी ने अभी की आंखों में देखते हुए अब उसके नीचे के कपड़े उतारने लगी। शर्म के कारण हड़बड़ी में घुटनों से निकलने के चक्कर में सोमी नीचे की तरफ जा चुकी। सारा खेल ही बिगड़ गया था। ये नज़ारा देखकर सोमी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके मुंह से निकलने वाली थी। यही देखते हुए सोमी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। घुटनों के बाल बैठी हुई सोमी के पास पहुंचते ही अभी के उठा, इतनी गौर से क्या देख रही हो? देवर की ये बात सुनते ही सोमी देखते हुए शर्माकर अपना सर नीचे झुका लिया था। सोमी शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। उसने अभी के सामने अपने सर को 2-3 बार में हिलाया था। कुछ नहीं होगा पगली, लेकिन देवर के उस पर भाभी का अधिकार नहीं है, ये गलत है। अभी सोमी कहते हैं अभी के कमरे से बाहर जाने लगी। अभी ने सोमी को छोड़ दिया। वे नाराज होते हुए कपड़े पहनने लगा। सोमी भी क्या करती, लेकिन शर्म और लाज बार बार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। ये तेरा देवर है, पति नहीं, जो अपनी अमानत सौंप रही हो। मर्यादा अधिक है। हमें ये सब सही नहीं लगता, लेकिन आग दोनों तरफ लगी थी। बचपन मुश्किल है। खाने पीने का सारा सामान अभी ने लाकर रख दिया था। सोमी समझ गई थी कि देवर जी मुझसे नाराज है, तभी तो बात नहीं की। उसने सभी के लिए खाना तैयार कर लिया था, लेकिन अभी ने खाना नहीं खाया। सोमी अपने कमरे में बैठी हुई सोच रही थी कि अभी को वह वाली भूख लगी हुई है। रोटी खाने से सिर्फ पेट भरता है, मन नहीं। सोमी के प्रति अभी की चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वह उसके आगे पीछे घूमता रहता। सोमी मन ही मन सोचने लगी, लॉकडाउन में अभी कहीं बाहर भी तो नहीं निकल सकता। सख्त पहरा लगा हुआ है। नहाने के लिए जैसे ही सोमी बाथरूम में पहुंची, अभी ने रास्ता रोक लिया। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं दूंगी। अभी उदास होते हुए बोला, कम से कम एक बार तो देख तो लूँ। मैं आज तक नहीं देखा, देखने का आज बहुत मन कर रहा है। नादानी सी दोस्ती और जी का झंझाल बन गई थी। सोमी ने अपना सर पीट लिया। इसकी क्या गारंटी है? देखने के बाद तुम ऐसे ही छोड़ दोगे और कुछ नहीं करोगे? और कुछ नहीं करोगे? हाय रब्बा, ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। अभी की बात सुनकर सोमी जोर जोर से हंसने लगी। बेवकूफ़, अभी तेरी भाभी बहुत छोटी है, शादी के बाद बड़ी होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, देवर आज भाभी की क्लास ले रहा था। अभी की उत्सुकता इतनी बढ़ गई हुई थी कि सोमी को बार बार बोल रहा था, अच्छा एक बात तो बता। अभी सोमी उससे क्या उठी सच बोलना। देवर, तूने आज तक कोई लड़की नहीं देखी क्या? मेरा मतलब कुछ तो देखा होगा ना। आज पहली बार दर्शन करूँगा, अभी ने कहा। भाभी के जलवे देखकर अभी की हालत ख़राब हो गई थी। मेरे पास जो कुछ था मैंने दिखा दिया। सोमी कहने लगे, अब बाहर निकल, मुझे नहाने दे। तुझको अपने देवर पर थोड़ा बहुत भी तरस नहीं आता क्या? अभी मुस्कुराते हुए बोला, ज़्यादा ना सही, कम से कम एक बार तो। सोमी रहम दिल थी, सिर्फ एक बार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बेखबर सोमी को क्या मालूम था, परवाना को चबा कर चलकर अपनी हंसी मिटाने वाला था। नादान कुछ न समझ सकी। सुबह से शाम हो गई, अभी अब तक घर क्यों नहीं आया? सोमी खुद को खुश कर रही थी और दिखा आखिर ये तो वह भी एक मर्द, कब तक अपनी इच्छा पर काबू रखना। ऐसी मेरी जवानी किस काम की जो किसी के भला ना कर सके। देवर का रिश्तों को इतना बांधना भी ठीक नहीं है। अगर उसको कुछ हो गया तो क्या करेगी? अपनी जवानी का क्या अचार डालेगी? नहीं, वे मुझसे नाराज़ होकर नहीं गया है। उसके कहने पर मैंने एक बार अपना जलवा दिखाया भी था। तुमने सबसे बड़ी गलती यही कर दी सोमी रानी, आग में घी डालकर। ये मैं क्या उटपटांग सोच रही हूँ? अभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया होगा, अभी आ जाएगा। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर सोमी ऐसे भागी जैसे उसकी सबसे बड़ी खुशी दरवाजे पर खड़ी हो। दरवाज़ा खोलते ही सामने अभी को देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई, ये चोट कैसे लगी अभी? तेरे तो सारे कपड़े फटे हुए हैं। शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए अभी बोल उठा,
पुलिस वालों ने मारा मुझे। मार से ग्रसित अभी कहने लगा, मुझसे दूर रहो सोमी। रोने लगी, मैंने तुझे कहा था ना लॉकडाउन में बाहर मत निकलना। मेरे मना करने पर भी तू बाहर क्यों गया पागल। वे चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया था। खांसी बुखार से अभी का बुरा हाल था। दवा पानी लेकर सोमी अभी के कमरे में पहुंची। कुछ नहीं होगा देवर, तुझे मैं हूं ना, ऐसी की तैसी वायरस की। मेरे होते हुए भला वे तेरे पास कैसे आ सकता है। स्पेशल काढ़ा बनाया है तेरे लिए, ये पीते ही 1 मिनट में ठीक हो जाओगे। पगली क्यों आए हो मेरे कमरे में, मेरे साथ साथ तू भी बीमार हो जाएगी। सोमी ने अभी का सर अपनी गोद में लेते हुए कहा, मर जाऊंगी ना, लेकिन तुझे तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती। जो अपनी सीमाओं को तोड़ के हाथ से गुजर जाए उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। तब रिश्ते नाते उसके आगे छोटे लगते हैं। आज तुझे अपना सब कुछ सौंप दूंगी, लेकिन तुझे मरने नहीं दूंगी। सोमी ने अपना चांद सा मुखड़ा अभी के चेहरे पर झुकाता चली गई। सवेरे तक अभी काफ़ी ठीक हो चुका था। अभी को खुश देखकर सोमी की जान में जान आई। इस पे सोमी ने अभी से मजाक किया, मेरी आंखों से पीले बेदर्दी, सारा नशा भूल जाएगा। मैं छुपा के रखी हुई है कुछ बियर, चल आजा साथ में बैठकर पीते हैं। सोमी सचमुच पागल हो गई थी अभी के प्यार में। पहले मुझे खाना दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी ने सोमी को एक चपेट मार दी। क्या करता है, अभी लग रही है। सोमी को अच्छा लगा, लेकिन उसके आगे नाटक कर रही थी। अभी जितने हाथ चलाने हैं चला ले, रात को देखूंगा तुझे। अभी कहने लगा, ये सब ठीक नहीं है, हम एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी कर लेते हैं। सोमी झूमती हुई बोली, 9 से चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वाह रे ठरकी, सपने दिखाकर मेरी डोली उठाने की बात करता है। अब तो लॉकडाउन में खटिया टूट कर ही रहेगी। दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। सोमी को मुस्कुराता हुआ देखकर अभी पूछ बेटा, क्या चल रहा है तेरे मन में, ज़रा हमें भी तो सुना। रात होने दे, अभी मैं इसमें चिल्ड बियर रखी हुई है। आज पहली बार तेरे साथ बैठकर मैं पीऊँगा, बड़ा मज़ा आएगा। ये सुनकर दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और दोनों ने एक अच्छा मुहूर्त देकर शादी कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।